कल हमने जो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, हम उसी के कंटिन्यूशन आज देखते हैं। तो कल देखो हमने ये पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर था उसको हम पढ़ लेते, है ना। फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, ज़्यादा हो रहा था आप लोगों के लिए। कैसे रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसका सेक्शन कटिंग है स्पाइनल कॉर्ड की। ये अंदर का अगर हम पोर्शन बनाते हैं, ये हमने सपोज अंदर का एक पोर्शन बना लिया, तो ये इसका ग्रे मैटर। ग्रे मैटर को हम कलर कर देते हैं डार्क कलर से। ये ग्रे मैटर है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रे मैटर है इसके 3 पार्ट पढ़े थे हमने। अभी मैंने 2 ही बनाए हैं, 3 बना देती हूँ। तो एक वी शेप लेटरल पार्ट भी है। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से थे? पीछे वाले पार्ट को हमने क्या कहा था? पोस्टीरियर या डॉर्सल हॉर्न, ठीक है। आगे वाले को क्या कहा था हमने? एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न। और ये क्या हमारा? लेटरल हॉर्न, लेटरल हॉर्न, ठीक है। ये 3 पार्ट है। तो एंटीरियर जो वेंट्रल हॉर्न था ये क्या था? मोटर नेचर में होता है। लेटरल हॉर्न इसमें भी कौन से होते हैं? मोटर के न्यूक्लियाई होते हैं। और जो डोर्सल हॉर्न ये जो पोस्टीरियर वाला होता है वो हमारा था सेंसरी। तो कल हमने इतना पढ़ा था। अब हम इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, इसी को थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे हमारा है एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न, अब इसके भी क्या है? सब डिवीजन होते हैं। तो हम एक डायग्राम थोड़ा सा और बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम एनलार्ज कर देते हैं जिससे कि ये हमने सेक्शन कटिंग बना दी, ठीक है। एक क्या कहा था हमने इसका कि जो इसका ग्रे मैटर होता है वो बटरफ्लाई की शेप में होता है ना। तो ये हमने लेटरल बना दिया और ये हमने इसका बटरफ्लाई जैसा बना दिया है ना। इधर भी सेम ऐसा हो जाएगा, राइट में ऐसे लेफ्ट में हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया? एंटीरियर पार्ट हो गया। तो ये क्या है हमारा? एंटीरियर, ये वेंट्रल हॉर्न है ना। तो जो वेंट्रल हॉर्न होता है इसका भी क्या है? सब डिवीजन हो गया। सब डिवीजन में कैसे होता है? जैसे कि इसके जो है 3 पार्ट हो गए। अब जैसे ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं अलग अलग कलर से बना देती हूँ, रेड ले लेती हूँ। तो जो बीच के साइड में है तो उसका हो गया, यहाँ पे मीडियल ग्रुप के न्यूक्लियस होंगे। ये बीच वाला जो है इसे क्या कहेंगे? मीडियल पार्ट, मीडियल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बीच में ये हो गया हमारा सेंट्रल ग्रुप। जो न्यूक्लियस होंगे वो सेंट्रल ग्रुप के होंगे ये, ठीक है। और जो बाहर की तरफ होगा उसका नाम क्या रहेगा? ये बना देते हैं ऑरेंज से। ये हो गया हमारा लेटरल ग्रुप। तो ये हमारा क्या था? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है? 3 तरह के न्यूक्लियस हो गए। जो बीच में है इसका नाम क्या हो गया? मीडियल है ये, इसका नाम मीडियल हो गया। बीच का है उसका नाम है सेंट्रल, सेंट्रल ग्रुप हो गई, सेंट्रल ग्रुप के न्यूक्लियस है। और ये क्या है हमारा? लेटरल ग्रुप के, ठीक है। लेटरल ग्रुप के न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि पूरे थ्रू आउट लेंथ में, या मैं सेक्शन कटिंग काटी है ना, तो ऐसा नहीं कि सारे न्यूक्लियस पूरे थ्रू आउट लेंथ में आपको दिखाई देंगे। ये कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ नहीं भी होते पूरे लेंथ में। जैसे कि सबसे पहले हम मीडियल ग्रुप की बात करते हैं। तो मीडियल ग्रुप के जो न्यूक्लियस होते हैं, मीडियल ग्रुप यानी यहाँ वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, तो ये क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में होंगे। अगर ऊपर से नीचे तक चलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड हमने बनाई है, तो ये जो मिडिल ग्रुप वाले न्यूक्लियस होंगे ये थ्रू आउट लेंथ होंगे। पूरी लेंथ में हमको मिडिल ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लेंथ में हमको मीडियल ग्रुप विजिबल होगा। तो क्या कह सकते हैं कि मीडियल ग्रुप प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके भी क्या है? जो मिडिल ग्रुप है इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझ लो कि जो आगे वाला है उसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रोमीडियल कह देंगे, और पोस्टीरियर वाले को पोस्टीरियर। देखो जैसे ये है, डिटेल में वैसे तो मैं थोड़ा बता रही हूँ, ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो आगे वाला पार्ट है
है ना, आगे वाले को वेंट्रल पार्ट कह रहे हैं, तो इसका नाम होगा वेंट्रोमीडियल, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, डोर्सोमीडियल। पीछे को डोर्सल कहते हैं, और क्योंकि मीडियल ही है तो आगे वाले को वेंट्रोमीडियल और पीछे वाले को हम डोर्सोमीडियल पार्ट कहेंगे, है ना। तो ये जो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ को सप्लाई करते हैं, यानी कि क्योंकि मोटर न्यूक्लियस है तो कहाँ को जाएंगे, एक्सियल मसल ऑफ नेक, इट सप्लाई द नर्व सप्लाई, किसको सप्लाई कर रही है ये, एक्सियल मसल ऑफ नेक एंड ट्रंक। ठीक है, जो एक्सियल मसल है, एक्सियल मसल कौन सी, जो सेंट्रल लाइन मसल्स हैं उनको, और ट्रंक को, जो मीडियल ग्रुप है, जो मीडियल ग्रुप है किसको सप्लाई कर रहा है, एक्सियल मसल और नेक, ये जो नेक की मसल्स है, और ट्रंक की, जो बॉडी का बीच वाला पार्ट है, ये हमारे सब लोग आर्म्स हैं, ये हमारे लिम्स हैं, तो जो बीच वाला पार्ट है हमारा नेक है, जो ट्रंक है, उसको सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, मिडिल ग्रुप कर रही है, और ये क्या है, हमारी थ्रू आउट लेंथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, अब हमारा क्या है, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रल ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सेंट्रल ग्रुप। ठीक है, ये क्या होता है, जो सेंट्रल ग्रुप होता है, ये जो बीच वाला ग्रुप होता है, प्रेजेंट ओनली इन, कहाँ पे, सर्वाइकल ग्रुप में, तो प्रेजेंट ओनली इन सर्वाइकल सेगमेंट। ठीक है, तो अगर हम जो है, अगर हम थोरेसिक एरिया में काटेंगे, सपोज स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन में काटेंगे, तो हमको सेंट्रल ग्रुप नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और जो है ये क्या है, जैसे जो फ्रेनिक नर्व आ रही है हमारी, स्पाइनल एक्सेसरी आ रही है, तो उसके जो न्यूक्लियस होंगे वो यहाँ पर होंगे, सेंट्रल ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है सर्वाइकल सेगमेंट में, यानी अगर हमने कोई स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन कटिंग काटा, उसमें हमको ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है, सेंट्रल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो कोई सर्वाइकल सेगमेंट है, ना कि थोरेसिक सेगमेंट है, ना तो वो लंबर सेगमेंट है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब तीसरा कौन सा हमारा बचा, लेटरल वाला बचा, लेटरल ग्रुप। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा प्रेजेंट इन सर्वाइकल, सर्वाइकल में होता है और लंबर में होता है, कहीं कहीं पर लंबो सेक्टर भी लिखा होगा। ठीक है, लंबर सेगमेंट, वहां पे होते हैं इसके न्यूक्लियस, सर्वाइकल में होते हैं, और सर्वाइकल में होते हैं और लंबर में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे लिम्स को सप्लाई कर रहे हैं मेनली। तो सप्लाई किसको करते हैं हमारे, सप्लाई मसल्स ऑफ, मसल्स ऑफ लिम्स, कौन से लिम्स, सर्वाइकल वाला है यानी कि अपर लिम्ब को करेगा, और लंबर वाला यानी कि लोअर लिम्ब को। ठीक है, तो जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो सर्वाइकल, जो अपर लिम्ब, और जो लंबर है वो लोअर लिम्ब के लिए। तो अब आपको पता चल गया, जो मीडियल ग्रुप होता है वो थ्रू आउट लेंथ में है, यानी आप कहीं से भी सेक्शन कटिंग काटोगे तो आपको मीडियल ग्रुप दिखाई देगा ही। ठीक है, लिटरल ग्रुप, जो सेंट्रल ग्रुप होता है वो कहाँ है, वो केवल हमारा ऊपर सर्वाइकल एरिया में ही पाया जाएगा। जो हमारा लेटरल ग्रुप होता है वो हमारा सर्वाइकल में भी पाया जाएगा, और नीचे जो हमारा लंबर होता है वहां पे भी पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, और ये इसको कर रहे हैं जो लिटरल ग्रुप है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज लिटरल ही है, जो लिटरल ग्रुप वाला है ये क्या कर रहे हैं, हमारी एक्सट्रीमिटीज को यानी अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को, दोनों के न्यूक्लियस जो है इससे जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा है एंटीरियर हॉर्न के बारे में, या हम कह सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा है वेंट्रल सेगमेंट के बारे में। अब इसके बाद आते हैं लेटरल ग्रुप का, ये हम पढ़ लेते हैं आगे के बारे में। अब हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लेटरल ग्रुप के बारे में। लेटरल ग्रुप ये जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है, लेटरल ग्रुप, लेटरल ग्रुप। तो आपको पता है लेटरल ग्रुप का कहाँ होगा, लेटरल ग्रुप जो है लिटरली देगा, यानी कि ये सर्वाइकल लंबर एनलार्जमेंट, दिस ग्रुप प्रेजेंट ओनली, जैसे उसका लिटरल था वैसे इसका भी लिटरल में होता है, प्रेजेंट ओनली इन सर्वाइकल एंड लंबर एनलार्जमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये भी सप्लाई कर रहे हैं हमारी अपर लिम्ब को, और इट सप्लाई मसल ऑफ
मसल ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब, क्योंकि लिम्स का काम बहुत ज्यादा है, लिम्स को ज्यादा नर्व की सप्लाई चाहिए क्योंकि इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो लेटरल ग्रुप है, देखो ये लेटरल ग्रुप दूसरा है, ये जो लेटरल ग्रुप है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी ये जो वेंट्रल हॉर्न था, मतलब जो एंटीरियर सेगमेंट है, इसका जो लेटरल ग्रुप था, जो सब डिवीजन था, उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे हैं ये वाला जो लेटरल है, लेटरल हॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, पोस्टीरियर बचा। तो जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल, इसे तो वेंट्रल कहते हैं, इसे डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, है ना। ये कैसा होता है, सेंसरी होता है, इसके कैसे नर्व फाइबर होते हैं, इसमें जो होते हैं सेंसरी होते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है हमारा कौन कौन से न्यूक्लियस आते हैं, इसमें आप अलग से न्यूक्लियस के नाम पढ़ोगे, जैसे मार्जिनल न्यूक्लियस, मार्जिनल न्यूक्लियस होता है, और होता है हमारा सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ठीक है। फिर होता है न्यूक्लियस प्रोपल्पस, प्रोपल्पस, और होता है हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डॉर्सलिस, कहीं पे डॉर्सल न्यूक्लियस लिखा होगा, कहीं पे न्यूक्लियस डॉर्सलिस लिखा होगा, NuCl, ठीक है। तो ये जो है मेन न्यूक्लियस पाए जाते हैं किसमें, पोस्टीरियर ग्रे मैटर के में पाए जाते हैं। यानी अब हम बात कर रहे हैं इस हॉर्न की, पोस्टीरियर हॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, या हम डॉर्सल हॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ये पाया जाता है। अब देखो हम इसमें पहले आपको डायग्राम से पहले बता देती हूँ कि सबसे ऊपर आप देखोगे डायग्राम में, है ना, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, ये जो मैंने बनाया ना, ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। इसके बाद आप नीचे आओगे इसके, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ, तो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस प्रोपल्पस, ये है जो, फिर और नीचे आ जाओगे तो आपको दिखाई देगा डॉर्सल न्यूक्लियस, किससे बना हूं मैं, येलो से बना देती हूँ, ठीक है। ये जो बेस वाला एरिया होता है ना, मैं आपको डिटेल में बताया नहीं क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं, इसका जो से हेड होता है, बॉडी होता है, बेस होता है, इसको अलग डिवाइड नहीं किया, आप ये समझ जाओ। ये नीचे जो बेस वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होता है हमारा पेनकल्ला, ये हमारा होता है डॉर्सल न्यूक्लियस, ये हमारा है डॉर्सल न्यूक्लियस। इतना क्यों डिवीजन कर रखा है, क्योंकि काम सबके अलग अलग है ना, ऐसा नहीं कि सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। तो अब जैसे ये मार्जिनल न्यूक्लियस है, तो मार्जिनल न्यूक्लियस क्या बिल्कुल कैप की तरह होता है एकदम, है ना। ये थिन लेयर होती है स्मॉल न्यूरॉन की, ये देखो ये है ना, थिन लेयर होती है। तो हम क्या कहते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस के बारे में, मार्जिनल न्यूक्लियस क्या है, मार्जिनल न्यूक्लियस क्या चीज है, ये थिन लेयर ऑफ स्मॉल न्यूरॉन, स्मॉल न्यूरॉन है ना, कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या कहते हैं, इट्स फाइबर कैरी कैरी पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन को लेते हैं। जो मार्जिनल न्यूक्लियस होती है कैप की तरह होता है, एकदम थिन लेयर होती है, ऊपर बिल्कुल टॉप पे टिप पर होता है, डॉर्सली प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस, ये पेन के सेंसेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। दूसरे हमारा ये है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ये कहाँ पे है, ये भी एपेक्स के पास में ही है ना। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें थ्रोट लेंथ मिलेगा, जो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा होता है पूरी लेंथ हमको दिखाई देगा स्पाइनल कॉर्ड की। और कहाँ तक होगा पूरा, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं ना, सपोज ब्रेन का हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ ये हमने सेरिबेलम बना दिया, पोन्स है, मेडुला है यहाँ पे, और ये हम बना रहे हैं। तो हमको जो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा है, तो इसके जो न्यूक्लियस है मतलब नीचे से शुरू जाएंगे और ऊपर पूरा जहाँ पे पोन्स है,
मेडुला के ऊपर यहाँ पोन्स है, यहाँ तक हमको इसके न्यूक्लियस दिखाई देंगे, यानी थ्रू आउट लेंथ चलेंगे। और बिल्कुल जो है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है ना, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होती है पूरे वहां तक, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि सबस्टेंशियल जिलोटिनोसा होता है तो द ग्रुप एक्सटेंड, यानी दिस ग्रुप एक्सटेंड, यानी सबस्टेंशियल जिलोटिनोसा जो है ग्रुप कहाँ तक एक्सटेंड, HROUG, थ्रू आउट लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरी लेंथ तक प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, काम क्या करते हैं, ये पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को कैरी करते हैं। पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन जो होती है इन्हीं के थ्रू कैरी होती है, किसके थ्रू, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के थ्रू। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये जो होते हैं मेडुला से, मतलब पोन्स का जो लोअर पार्ट हमने बताया ना, पोन्स का लोअर पार्ट और मेडुला यहाँ तक पूरे जाते हैं। ये अगर हम मेडुला का सेक्शन कटिंग काटेंगे ना, तो हमको उसमें वहां पे भी जो है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के न्यूक्लियस विजिबल होंगे। ठीक है, फिर हमारा है न्यूक्लियस प्रोपर्पस, न्यूक्लियस प्रोपर्स, ये क्या है हमारा, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है क्या, तो वो भूल मत जाना, न्यूक्लियस क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी। जब सेल बॉडी कहीं पे इकट्ठा होती है तो वो न्यूक्लियस बनाती है। यानी अगर जो है ब्रेन के बाहर, ब्रेन के बाहर का जो एरिया है, तो वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेल बॉडी इकट्ठा है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, हमें ग्रे मैटर कह रहे हैं ना इसे, जो कॉर्टेक्स है, ये ग्रे मैटर इसे हमको कह रहे हैं। लेकिन यही सेल बॉडी जब ब्रेन, यानी कि जो यहाँ ब्रेन वाला है उसके अलावा कहीं पर भी जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, ये बात भूलना नहीं। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस जो प्रोपर्पस है ये क्या है, ये भी जहां पे भी न्यूक्लियस वर्ड आ रहा है इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन है वहां पे सेल बॉडी का। ठीक है, तो ये सबसे लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का सबसे लार्ज न्यूक्लियस कौन सा है, ये है हमारा, है ना। ये भी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की थ्रू आउट लेंथ तक होगा प्रेजेंट, थ्रू आउट लेंथ, थ्रू आउट लेंथ किसके, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करता है, ये इसके अंदर जो होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आते हैं, आपको अपने बताया था, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जब हमने कहा था जैसे ये ऐसे करके चल रहे हैं, है ना। ये मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि सपोज ये है हमारा, अब यहाँ से एक साइड का बना रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डोर्सल, डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल है पीछे की तरफ है ना, तो यहाँ पे सपोज कोई पेन की सेंसेशन आ रही है, किसी पार्ट से आ रही है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो यहाँ पे साइन अप करेगा, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ होगा, यहाँ अंदर होगा। तो अंदर कहाँ पर होगा, अंदर यानी कि जो पोस्टीरियर रूट है ना, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, तो पोस्टीरियर हॉर्न में जो न्यूक्लियस पर्पल्पस होगा, तो वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। यानी यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसने यहाँ पे दिया, और यहाँ से क्या होगा, ऊपर तक चढ़ेगा, यानी असेंडिंग ट्रैक के तक जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो ये हो गया, डोर्सल रूट गैंग्लिया हो गया, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा हो गया, अंदर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है उसको फॉर्म करता है। इसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, और असेंडिंग ट्रैक को फॉर्म करता है। इसी तरह से हमारा क्या था, एक क्या बचा हमारा, एक है हमारा डोर्सल न्यूक्लियस, डोर्सल न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डोर्सलिस दोनों कह सकते हैं, है ना। ये कहाँ पे होता है, ये भी जो होता है पूरे, ये जो होता है हमारा C8 से लेके, है ना, C8 से लेके कहाँ तक जाता है हमारा, अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमको नहीं मिलेगा, ऊपर मतलब C1 2 3 4 में देखेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। ये C8 से लेके होता है हमारा L3 तक, L3 और L4 तक हो सकता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा बेस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है यहाँ पे इसके बेस में प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ C8 से लेके यहाँ तक होता है डॉर्सल न्यूक्लियस। तो आप लोगों को इतना ही जानना जरूरी है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, केवल इतना ही आप जान लो। ठीक है, तो हमने, अगर हम मोटा मोटा देखें, हमने तो आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि भाई जो ग्रे मैटर होता है ना, कल हमने ग्रे मैटर के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा था, एंटीरियर हॉर्न होता है ना, जिसका नाम था वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न था, और फिर क्या था हमारा पोस्टीरियर हॉर्न,
जिसको कि हमने क्या कहा था, डॉर्सल हॉर्न कहा था। ये हमारा क्या था, मोटर था। ये भी हमारा क्या था, नेचर में मोटर होता है एंटीरियर वाला, और ये क्या होता है हमारा सेंसरी होता है। जो एंटीरियर हॉर्न था, एंटीरियर हॉर्न में 3 तरह के न्यूक्लियस थे। कौन कौन से थे, मीडियल बीच में था, सेंटर में था सेंटर वाला, और था लेटरल था। ठीक है। जो लेटरल हॉर्न था, लेटरल हॉर्न में तो एज कुछ वो नहीं था, उसके अलग से न्यूक्लियस हमने नहीं पढ़े, केवल हमने लेटरल हॉर्न के बारे में पढ़ा था। और जो पोस्टीरियर हॉर्न था उसमें हमने 4 न्यूक्लियस पढ़े हैं। कौन सा था, मार्जिनल पढ़ा था हमने, सबस्टेंशिया और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोपर्टस पढ़ा था, और डोर्सल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो ये हमने जो है आज इनके बारे में पढ़ा है। इसको आप लोग एक बार बुक से जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। बुक से एक बार गो थ्रू जाना। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड आता है तो स्पाइनल कॉर्ड में केवल आपको इतने लिखना, उसकी लेंथ लिखनी होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कल, एक बोल रही थी कि जो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हो न्यूक्लियस ना अलग अलग लेंथ तक है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे, इससे पहले का पेज, जैसे हमने पढ़ा सब अलग अलग लेंथ में है। जैसे कुछ जो है, जैसे ये आप देखते हो डोर्सल न्यूक्लियस C8 है, C8 से लेके L3 तक है ना। और अभी हमने पढ़ा था इसका जो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा था वो थ्रू आउट लेंथ में था। तो इसलिए क्या होता है, हम जब सेक्शन कटिंग देखेंगे तो ये न्यूक्लियस होते हैं ना अलग अलग लेंथ के होते हैं। जैसे कि इनकी लेंथ अलग है, कोई तो पूरा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। कोई क्या है कि ऊपर है, यानी कि आपको सर्वाइकल एरिया मिल रहा है और थोरेसिक एरिया मिल रहा है, लेकिन बीच में नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा है कि थोरेसिक एरिया मिल रहा है। तो इसलिए जब हम इसकी सेक्शन कटिंग काटेंगे तो हमको क्या होगा, सारे विजिबल नहीं होंगे। कोई कोई होगा जहाँ पे तीनों होंगे, लेकिन कभी ऐसा होगा कि कोई है कोई प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इसलिए जब हम MRI वगैरह कराते हैं, हम कहते हैं अलग अलग सेक्शन हम देखते हैं कि किस सेक्शन में क्या है। तो आपको सारे स्ट्रक्चर सब जगह विजिबल नहीं होते हैं। तो अगर कभी जब आप पढ़ोगे ना सेक्शन के हिसाब से, जो हम मेडुला वगैरह आगे के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उनको फिर सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार बुक से गो थ्रू हो जाना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।